नमस्कार साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं वो देख रहे थे साथियों। तो हम जो जीके क्वेश्चन देख रहे थे, कहने का मतलब जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन वो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। हमने दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया है इतिहास का। इतिहास में हम देख रहे थे कला और संस्कृति। जो राजस्थान यानी कि जो भारत की संस्कृति, एक भारत की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो देख रहे थे साथियों। फर्स्ट क्लास हमने कल कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है साथियों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीईटी परीक्षा 2024 इतिहास में कला संस्कृति। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, लगभग 40 से 42 क्वेश्चन है। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। हर एग्जाम यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारियां होती है, कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, वो सभी में पूछे जाते हैं। पशु परिचय हो गया, सीयूटी हो गए, एलडीसी हो गए, और बहुत बहुत सारी ऐसी परीक्षा, सीयूईटी हो गई, बहुत सारी परीक्षा है उसमें सभी जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यदि आप अच्छे तरीके से सीएटी एग्जाम 2024 में 300 अंक लाने चाहते हो, 250 अंक लाने चाहते हो, तो आपको इसी टेलीग्राम यानी कि जो ये चैनल है एग्जाम स्टडी सेंटर, उसको सब्सक्राइब करके रख लेना है। और पूरी क्लास आई उसको सभी को देखना है। आपको 7 बजे मिल जाती है सभी क्लासें। ओके साथियों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। वहां आप डाउनलोड करके उससे उसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। क्लियर साथियों। तो शुरू करते हैं हमारी सीईटी परीक्षा 2024 की इस क्लास को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और जो हमारा कल की क्लास है शुरू करें, तो 41वां क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर में कहाँ पर स्थित है। जो पाकिस्तान में एकमात्र यानी कि एकमात्र राम स्वामी नाम नारायण का मंदिर है वो कराची में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में एक क्षेत्र है उसका नाम है कराची। और ये कराची क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और वहां पर क्या है? स्वामी नारायण मंदिर है। और पूरे विश्व के अंदर ओनली फॉर एक ही मात्र मंदिर है सर। 42वां है कि भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से में किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। क्या है? भारतीय कथा के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। कहने का मतलब है कि किसने शिव जी की उसकी पूजा की थी। तो रावण जी। किसने? जो रावण थे उसने शिव तांडव किया था साथियों। 43वां क्वेश्चन की कर्नाटक संगीत का पितामही किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह यानी कि सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है, अच्छे गाने वाले व्यक्ति है, किसे कहा जाता है? पुरंदरदास हैं, जिसको पितामह यानी कि पिता के रूप में जनक कहा जाता है साथियों। क्लियर हुआ। 44वां क्वेश्चन है कि भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ। यानी कि जो भारत है उसमें सबसे पहले ऐसा कौन सा गायक है जिसने सबसे पहले गाना गाया था। तो गौहर जान है, उसने सबसे पहले गाना गाया और उसका गाना सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था साथियों। 45वां क्वेश्चन है कि दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में किसके अस्थायी प्रमुख रहे। गोलुप्पा किसके? गेलुगप्पा थे उसके बिल्कुल अस्थायी प्रमुख व्यक्ति रहे साथियों। 46 नंबर क्वेश्चन है कि रूम टेक भट्ट जिसे धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। क्या है वहां पर? रूम टेक मठ जिसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र केंद्र, और ये सिक्किम राज्य में स्थित है साथी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर जिसे उत्तर भारत तथा खजुराहो भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है। तो ये हरियाणा स्थित है साथी। कहाँ पर? प्राचीन भीमा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में राज्य के अंदर स्थित है साथियों। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की कनाडाई के कोरियोग्राफर लट्ठापद किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। भारतीय मूल की कनाडाई कोरियोग्राफर लट्ठा पद किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। ये भारतनाट्यम शैली से जुड़ी हुई है, जो भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है साथियों। कौन सी शैली है? भारतनाट्यम शैली बहुत ज्यादा भारत में फेमस है साथियों, याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का कि यूनेस्को विश्व धरोहर एलिफेंटा की गुफा ये निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित है। ये राष्ट्रकूट राजवंश से उससे संबंधित है। कौन सी गुफाएं? धरोहर एलिफेंट की गुफाएं। ओके। अगला क्वेश्चन है कि गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। शारदा लिपि से। कौन सी? गुरुमुखी डोगरी और सिंधी ये तीनों लिपियां हैं, उसकी उत्पत्ति कौन सी लिपि से? उसकी लिपि हुई शारदा लिपि से। ओके। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का कि दीवान ए अमीर कूच
कोही नामक कृषि से संबंधित विभाग किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सी कृषि है? दीवान ए हमीर कोही, ये एक कृषि का नाम है और ये कृषि सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक स्थापित किए थे साथ में। भावना किसन है कि कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? लोक हितवाद किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख है, उनको क्या कहा जाता था? लोक हितवाद वादी, इसका उपनाम है साथ में। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि तमिल में तोल कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण। तोल कापियम ये किस पुस्तक का नाम है? तमिल व्याकरण है, और तमिल के अंदर तमिल व्याकरण को तोल कापियम कहा जाता है ऐसा। 54वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर का है। रंगनाथ स्वामी मंदिर है भारत का सबसे बड़ा मंदिर, फर्स्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा मंदिर है साहब। ओके। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस स्थान पर स्थापित किया गया? राष्ट्रीय अभिलेखागार तो कलकत्ता है, कलकत्ता के अंदर भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों 56 नंबर का, अजंता के गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में किस साल शामिल किया गया था? 1983 के अंदर जो विश्व धरोहर स्थल है उसको शामिल किया गया था साथियों। 57 नंबर क्वेश्चन है कि केरल के कन्नूर, कन्नूर है यहाँ पर, कन्नूर नहीं है, केरल के कन्नूर जिले में स्थित है राज राजेश्वर मंदिर, जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजाराम चोल प्रथम बनवाया था। क्या है? केरल का कन्नूर जिले में स्थित है राजा राजेश्वर मंदिर। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। किस कौन से वंश ने? तो चोल वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। किस देवता को समर्पित है? जो ये राजा राम चोल बनवाया था राजेश्वर मंदिर, किस देवताओं को समर्पित किया था? शिव जी हैं, उसको ये समर्पित किया गया था साथियों। 58वां नंबर का क्वेश्चन है कि लोकप्रिय ढोल नृत्य ढोलू कुनिता किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य है, उसका लोकप्रिय नृत्य है साथियों। 59 नंबर क्वेश्चन है कालबेलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कालबेलिया, सभी को पता है साथियों। 66वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला उर्दू शायर किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। कहने का मतलब है कि जो शायर कहते हैं, शायर कहते हैं, शायरियां कहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, वो सबसे पहले किसने की थी? वो की थी अमीर खुसरो। और किस कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा के अंदर कहता था साथियों, लिखता था साथियों। ओके। 61 नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी से किसका नाम जुड़ा था? अकबर का। फतेहपुर सिकरी से अकबर का नाम जुड़ा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? जौनपुर में। उत्तर भारत देश का कौन सा राज्य में स्थित है? जौनपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तर प्रदेश के में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? तो ये सिंह विष्णु ने बनवाया था। कौन सा मंदिर है? मामल्लपुरम का वराह मंदिर है, और ये सिंह विष्णु ने बनवाया था साथी में। 64वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव किस स्थान पर स्थित है? एलिफेंटा में स्थित है। रहस्य त्रिमूर्ति सदाशिव, यानी कि हम उसके त्रिमूर्ति यानी कि 3 मुख वाली मूर्ति है। सदाशिव यानी कि जो शिव जी भगवान महादेव जी उनकी है, और कौन से स्थान पर? एलिफेंटा के अंदर स्थित है साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा घराना का संस्थापक कौन है? तो हाजी इस्लाम खां। कौन है? हाजी इस्लाम खान है आगरा घराना का संस्थापक। 64वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण पगोड़ा की भूमि कहा जाता है? म्यांमार की भूमि को स्वर्ण पगोड़ा की भूमि कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उदारा मुदारा और तारा शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यह संगीत से स्थित है। कौन से ग्रंथ है? उदारा मुदारा और तारा शब्द प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये कौन से संगीत, कौन किससे संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है प्यारे साथी। 68वां क्वेश्चन है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो सभी से आप सभी को पता है, कक्षा 6 से क्वेश्चन आता है, जीके की किताब चलती है, उसमें इस शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसके भी आपको एक क्लास में ले लूंगा साथियों।
69 नंबर क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो इंडो सार्वजनिक वास्तुकला। वास्तुकला देखो कितने प्रकार की है, यहाँ पर 3-4 प्रकार की थी, यहाँ पर आ गई इंडो सार्वजनिक वास्तुकला से संबंधित है गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखना साथियों। 70वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत शैली क्या नाम है? पंचायतन शैली स्थापत्य की वह शैली है जिसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत तरीके से बनाया गया मंदिर का सबसे पुराना उदाहरण है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का 10 अवतार यानी कि 10 अवतार लेने वाला है देवगढ़। ओके, ये मंदिर है और कहाँ पर स्थित है? पंचायत से स्थापत्य की 4 सहायक मंदिरों में से घिरा हुआ है साथी। याद रखना सबसे पुराना मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा या 7 मंदिर कौन सा राजवंश द्वारा बनाए गए थे? पल्लव वंश के द्वारा। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा या 7 मंदिर, 7 पगोड़ा यानी कि 7 मंदिर कौन से वंश ने? तो पगोड़ा पल्लव वंश द्वारा बनाया गया था सभी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि महान वैदिक और संस्कृत विद्वान सायण जो वेदों के मुख्य भास्कर भी थे किस साम्राज्य के थे? विजयनगर साम्राज्य के थे साथियों। 73 नंबर क्वेश्चन है कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से विष्णु भगवान है उसके कितने अवतार है? 10 अवतार है। उनमें से एक महासागर से पृथ्वी को लाने के रूप में दर्शाया गया वह कौन सा अवतार है? वह है वरा अवतार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अवतार यहाँ पर दिए गए, पूरे 10 अवतार है साथी। कितने? 10 अवतार, याद रखना इन सारे अवतारों को। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी हुई है साथी। जो हमारे रामायण है वो भी संस्कृत भाषा में लिखी हुई है साथी, याद रखना इन किस्मों को। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र झुका हुआ मंदिर है तो झूमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित? क्या नाम है उस मंदिर का? झूमा, हुमा है। हुमा का झुका मंदिर है और ये शिव देव शिव को समर्पित है साथी। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गेट ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो जॉर्ज ब्रिटेन के द्वारा डिजाइन किया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि रजमनामा यह अभी वर्तमान के अंदर 12वीं क्लास है, उसकी जो चित्रकला है उसके जो तीसरा अध्याय है उसके अंदर लिखा हुआ है, यानी कि उसमें इसका वर्णन दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। रजमनामा जो महाभारत का पारसी में अनुवाद है किसके आदेश पर कराया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया है साथी। 78वां क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं? कर्नाटक से हैं। ओके, पद्मश्री पाने वाले पहले ट्रांसवर्सन नृत्य की नटराज किस राज्य नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। क्या नाम है उनका? नाम है साथियों आपको यहाँ पर दिया गया ट्रांसफर नृत्य की नटराज। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है, क्या आपसे पूछा जाए कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित? एलोरा में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कौन से वंश से संबंधित? राष्ट्रकूट वंश से उनसे संबंधित है साथी। किस नंबर क्वेश्चन है? गुजरात के देव कंबोई में स्थित 150 साल पुराने मंदिर में मौजूद शिवलिंग जो एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ केम्बे केम्बे की खाड़ी में गिरा हुआ है, केवल कम ज्वार के समय के दौरान ही देखा जा सकता है। मंदिर का नाम क्या है? शतम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर है साथियों, जो केम्बे के खाड़ी में गिरा हुआ है, केवल कम ज्वार के समय इस दौरान देखा जा सकता है। ओके, थोड़े समय के लिए इसको देखा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में विकसित किया गया मथुरा के कला के स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? लाल बलुआ पत्थर का। कुषाण काल के अंदर विकसित एक मथुरा का स्कूल है उसके अंदर किस पत्थर का प्रयोग किया गया? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है साथियों, याद रखें इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों लगभग आपको मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए हैं? पूरे 42 क्वेश्चन बता दिए साथियों। ओके, लगभग आपका मैंने 80-82 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा साथियों। तो सभी से निवेदन है कि यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आज 7 बजे आपको इससे क्लास मिल जाएगी CAT से संबंधित। ओके साथियों, तो जय हिंद, जय भारत साथियों।